दोस्तों, देश में हिंदुओं के बीच सस्ती लोकप्रियता पाने का एक सीधा साधा तरीका यह है कि आप भर भर के मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के खिलाफ बयान दो और इसी के साथ मुसलमानों के मजार मस्जिद पर हमला करो, उनके खिलाफ याचिका डालो या फिर वहां पर मंदिर होने का दावा ठोक दो। हाल ही में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर में मंदिर होने का दावा किया है। उसे लेकर मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच विष्णु गुप्ता जो हैं वो हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम कर रहे हैं। कैसे, आपको बताते हैं। विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। विष्णु गुप्ता ने एक तस्वीर भी साझा की है सोशल मीडिया पर, खबरों में भी आ रहा है, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि विष्णु गुप्ता के खिलाफ साजिश की जा रही है, विष्णु गुप्ता पर फायरिंग की बात की गई है। सवाल यह है कि विष्णु गुप्ता कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़े पद का अधिकारी तो नहीं है, तो ऐसे में कोई उन्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा। ये सिर्फ एक सीधा साधा तरीका है जिससे वो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिलों में जो है वो नफरत पैदा करें और अपने लिए सहानुभूति बटोरें। वहीं इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने यहां पर एक और बड़ा बयान दिया है। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। क्या कुछ विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही जिस तरह एक तरफ कुछ नफरती चिंटू देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाईचारे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। खबर आ रही है कि मंदिर के नजदीक ही एक दरगाह बनी है जहां पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर जो है वो उर्स मनाया है और इसी के साथ यहां पर उन्होंने मुल्क में अमन कायम रहे इसके लिए दुआ भी की है। इसकी तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, हर्ष मंदर ने क्या कुछ कहा है मुसलमानों को लेकर वो भी आपको बताएंगे। जहां एक तरफ लगातार मजारों पर, मस्जिदों पर लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं, लगातार मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब मुस्लिम बच्चों को भी उनकी तालीम से उन्हें महरूम करने का जो है वो पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है। राजस्थान से खबर आ रही है कि जिस स्कूल में मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ते थे उस स्कूल में अब उर्दू मीडियम खत्म करके हिंदी मीडियम कर दिया गया है। तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, आइए शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु गुप्ता की स्क्रिप्ट पर। विष्णु गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, विष्णु गुप्ता किस तरह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब विष्णु गुप्ता क्यों सुर्खियों में है, इस पर बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 4 राजस्थान का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें पूरी जानकारी दी है। यहां लिखा है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर जानलेवा हमले का प्रयास। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की कार पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। आज सुबह लाठपुरा पुलिया के समीप की घटना है। अजमेर एसपी वदिंता राणा पहुंची है मौके पर। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे हैं। ये तस्वीर है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो गोली है वो गाड़ी पर जो है उसने छेद कर दिया है गोली ने और यहां पर विष्णु गुप्ता कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। विष्णु गुप्ता लगातार कोर्ट से जो है वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि विष्णु गुप्ता जैसे एक नफरती चिंटू को आखिर कौन मारने की कोशिश करेगा। विष्णु गुप्ता ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सस्ती लोकप्रियता जो है वो बटोर सके और हिंदुओं के मन में जो है अपने लिए सहानुभूति इकट्ठा कर सके। क्योंकि अगर किसी को मारना होता तो बहुत ही आसान है विष्णु गुप्ता जैसे लोगों को टारगेट करना, क्योंकि वो कोई बड़े पद के अधिकारी नहीं है, ना तो वो मुख्यमंत्री है ना ही वो प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में उनको मारने की पूरी साजिश आखिरकार कौन ही रच सकता है, पूरी प्लानिंग कौन ही रच सकता है। और आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोली जो है वो किस तरह से छूकर गई है और गाड़ी की छत पर जो है वो हल्का सा छेद हो गया है। विष्णु गुप्ता यहां पर ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो अजमेर के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की है उसके खिलाफ ये सब उनके साथ हो रहा है, इसका भी वो दावा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर और देखिए। यहाँ पर जनता से रिश्ता का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने तस्वीर भी साझा की है और लिखा है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर फायरिंग और इससे जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। विष्णु गुप्ता ने ये जो कुछ भी ड्रामा रचा है ये एक कमजोर फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। साफ साफ आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और लोगों को उकसाया जाए और लोगों को भड़काया जाए, हिंदुओं को भड़काया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है
अजमेर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली जाते समय गगवाना लाडपुरा पुरिया के पास दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर जो है वो फायरिंग की है। घटना की सूचना मिलने पर ही स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती और मामले की जांच जो है वो शुरू की जा रही है। विष्णु गुप्ता ने बताया कि इस घटना के पीछे उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा पहले से ही मौजूद था। उन्होंने अजमेर दरगाह में हिंदू परिसर होने का दावा करते हुए उसे लेकर विवादित बयान भी दिया था। विष्णु गुप्ता का कहना है कि उन्हें पहले भी हत्या की धमकी जो है वो मिल चुकी है और इसी के चलते ये साजिश जो है वो पूरी रची गई है। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर द हिंदू का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का यहाँ पर कहना है कि हिंदू परिवारों को जो जनसंख्या संतुलन है उसे बनाने के लिए कम से कम 3 बच्चे जो है वो पैदा करने ही चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर भी देख रहे हैं, एबीपी की यह खबर है जिसमें लिखा है कि हिंदू पैदा करे 3 बच्चे, मंदिरों से हटे सरकार का नियंत्रण, महाकुंभ में वीएचपी की बैठक में मथुरा काशी पर हुआ यह फैसला। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की महाकुंभ में बैठक हुई जिसमें कई अधिकारी जो है वो उनके शामिल रहे और इसी बीच उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि कम से कम 3 बच्चे जो है वो हिंदू फैमिली को, हिंदू परिवार को पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या संतुलन यानी कि हिंदुओं का जो दबदबा है वो बना ही रहे। अब पहले से ही आप जानते हैं कि मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है और ऐसे में जिस तरह से ये बयान दिए जा रहे हैं साफ साफ एक भड़काऊ बयान है और किस तरह से देश का माहौल खराब करने के लिए नफरती चिंटू इस तरह के बयान देते हैं ये भी आप सही से समझ सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर रवीश कुमार का ये ट्वीट देख रहे हैं। रवीश कुमार ने यहाँ पर एक अखबार का कटिंग शेयर किया है जिसमें अखबार की कटिंग में लिखा है हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ पर एक बात लिखी है और इसी के साथ रवीश कुमार यहाँ पर क्या कह रहे हैं निंदा करते हुए वो भी सुनिए। बीजेपी निंदा तो नहीं करेगी लेकिन आइडिया तो दे ही सकती है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बताने में 12 महीने क्यों लगे। एआई की मदद से 12 सेकंड में नया संविधान बन जाता है। नए संविधान की बातें अलग अलग मंचों से जारी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक तो 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। लगातार कई साधु संत और कई जो विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू सेना है, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करती है। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा तो नहीं करती लेकिन पीछे से साथ भी देती है। वहीं लगातार संविधान को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती हैं और अब तो कुछ बुद्धिजीवी संविधान को बदलने की बात भी कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ जो भाईचारे की तस्वीरें आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक मंदिर के पास जो है, मंदिर के नजदीक में ही एक दरगाह बनी है और इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर किस तरह से भाईचारे से उर्स मना रहे हैं। देश में अमन कायम रहे इसके लिए दुआ कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। सूफी एसोसिएशन का ये ट्वीट है जिसमें इन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि मंदिर के नजदीक बनी दरगाह पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नजारे साथ मिलकर उर्स मनाया जा रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने की मुल्क में अमन की दुआ। तो प्रेस रिलीज भी यहाँ पर जारी की है और कुछ तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ तो कुछ नफरती चिंटू नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जो अमन पसंद करने वाले लोग हैं, जो भाईचारा पसंद करने वाले लोग हैं, वो लगातार भाईचारे की ऐसी मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ हर्षमंदर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हर्षमंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप नए भारत के मुसलमान हैं, अगर आप नए भारत के मुसलमान हैं और अगर आप इबादत कर रहे हैं तो ये आपके लिए अपराध हो सकता है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से नमाज अदा करने पर नमाजियों पर जो है वो कड़ा शिकंजा कस लिया जाता है, नमाजियों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है, नमाज पढ़ने पर जो है उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप नए भारत के मुसलमान हैं और इबादत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अपराध बन सकता है। वहीं दोस्तों संभल में आपने देखा कि किस तरह से संभल में लगातार जो है वो जामा मस्जिद के पास खुदाई हो रही है और खुदाई में अलग अलग चीजें मिल रही हैं। यहाँ तक कि खुदाई में मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं, नल मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रही हैं लेकिन यहाँ पर प्रशासन का दोगलापन देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई और उसमें 5 मुसलमानों ने जो है वो 5 मुसलमानों की जान ली गई, उसे लेकर अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। उनका हत्यारा कौन है, किसने गोली मारी, इसके पीछे कौन था, हिंसा किसने भड़काई, इसे लेकर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, इसे लेकर प्रशासन का कोई बयान नहीं है। लेकिन संभल में जिस तरह से मस्जिदों के पास, जामा मस्जिद के पास कुएं की खुदाई हो रही है, उस खुदाई में सब कुछ मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से संभल में जो कुएं की खुदाई हो रही है उसे लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि संभल उत्तर प्रदेश, संभल में जामा मस्जिद के पास
एक प्राचीन कुआं मिला है। प्रशासन ने कुएं की खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया है। कुएं के आसपास के इलाकों को साफ करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि आसपास के लोगों ने बताया है कि कुएं को अवैध रूप से पाटा गया था। इस मामले में अभी खुदाई की जा रही है, साथ ही जांच भी की जा रही है। इसकी पहचान जो है वो प्राचीन कुएं में से एक की जा रही है, यानी कि इस कुएं को प्राचीन कुआं कहा जा रहा है। तो कुएं में खुदाई हो रही है और कुएं में से सब कुछ मिल रहा है। कुएं में से यहां तक कि पाइप मिला है, नल मिला है, मूर्तियां मिली है, कुछ अवशेष भी मिले हैं, सब कुछ मिल रहा है जो ये साबित कर सकता है कि वो हिंदुओं का मंदिर है या हिंदुओं का कुआं है। लेकिन संभल में जिस तरह से हिंसा हुई पिछले दिनों, उसे लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 5 मुसलमानों की हत्याएं किसने की, उनके हत्यारे कौन है, उन्हें गोली किसने मारी, इसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल सामने नहीं आ रही है, जिसे लेकर परिवारों में जो है वो आक्रोश भी पैदा हो रहा है। इसी के साथ राजस्थान से जो खबर आ रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें उर्दू की तालीम से जो है वो महरूम किया जा रहा है। तो यहां पर प्रशासन ने ये किया है कि जो उर्दू स्कूल थे, जो उर्दू मीडियम के स्कूल थे जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती थी मुस्लिम बच्चों को, वो उर्दू स्कूल जो है वो हिंदी स्कूल में तब्दील कर दिए, यानी कि उर्दू मीडियम की जगह अब हिंदी मीडियम में जो है वो पढ़ाई होगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि अजमेर उर्दू स्कूलों को हिंदी में किया तब्दील। लोगों ने इसका विरोध जताया है। जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनमें नाराजगी है। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। यहां पर लिखा है कि आदेश जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। लोगों का कहना है कि यह आदेश साफ साफ मुसलमानों के खिलाफ है। उर्दू और हिंदू स्कूलों को एक साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज की यह खबर भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि उर्दू से ये कैसी दुश्मनी है। राजस्थान में हिंदी में बदले गए उर्दू मीडियम स्कूल। अब यहां पर अभिभावकों का कहना है कि बच्चे जो है वो उर्दू नहीं सीख पाएंगे और उन्हें जो है वो हिंदी में पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि साफ साफ गलत है। अभिभावकों का इस आदेश पर जो है वो रोष है। ज्ञापन भी सौंपा गया है। यहां पर यह भी किन स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूलों में तब्दील किया गया है, यह भी बताया गया है। यहां लिखा है कि 1941 से चल रहे गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल बड़बाव और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई प्राइमरी उर्दू स्कूल समेत 8 स्कूलों में जो है वो उर्दू को खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर जो है वो हिंदी की तालीम दी जाएगी, यानी कि हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में 17 जनवरी 2025 को डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट बीकानेर ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से देश में क्या कुछ चल रहा है। आप इन खबरों को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।